फाइनली दोस्तों आज आपके सामने खड़ा है हरियाणा और पंजाब वालों का सच्चा प्यार स्विफ्ट का ब्लैक एडिशन। ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जट और जाट दोनों जानते हैं कि गाड़ी को बनाना और रखना क्या होता है और कैसे होता है। ये इकलौती ऐसी हैचबैक है जो कि सेगमेंट की किंग है। सेल्स तो अचीव करती ही है, लेकिन साथ में इस सेगमेंट में अगर सबसे ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन किसी गाड़ी पर हमने आज तक देखी है तो वो स्विफ्ट है। अब ये आपको ब्लैक कलर के साथ मिलती है, यानी गाड़ी में चार चांद जो है ना, वो एक ब्लैक कलर वाला जो स्टांस होता है, जो एक रौला होता है, वो डेफिनेटली आपको मिलता है। ये स्विफ्ट ब्लैक एडिशन का आप कह सकते हैं कि ZXi वेरिएंट है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,29,000 रुपये। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं इसका वॉक अराउंड देने से पहले कि इसमें अभी लगभग 18,000 रुपये की एसेसरीज़ जो है वो इंस्टॉल्ड है। मैं साथ साथ में आपको बता दूंगा कि कहाँ पर क्या एसेसरीज़ जो है वो इंस्टॉल हुई हैं, क्या कुछ इसमें और चेंजेस हुए हैं 2023 में, वो भी बीच वीडियोज़ में जहाँ पर चेंजेस होंगे मैं आपको हाईलाइट कर दूँगा। चलिए सबसे पहले तो आप गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल में आइए। स्विफ्ट का फेशिया जो है वो डेफिनेटली बहुत सुंदर दिखाई देता है एक हैचबैक का। जब आप कंपैरिजन देखते हैं तो बम्पर जो है वो बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से इसकी ग्रिल है वो बहुत सही लगती है। ओवरऑल ये क्रोम की फिनिश आपको मिलती है, बीच में भी एक क्रोम का बार है और सुजुकी का लोगो मिल जाता है। हेडलैम्प सेक्शन इस वेरिएंट में आपको नॉर्मल मिलते हैं, यानी रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प है, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर है और नीचे यहाँ आपको फॉग लैम्प की जो हाउसिंग है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर मैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूँगा तो डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है, यानी गाड़ी की चौड़ाई, लंबाई, इसकी हाइट सब कुछ एज इट इज़ बराबर है जैसे पहले थी। 2450 mm का आपको स्विफ्ट में व्हील बेस मिलता है और यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ है 15 इंचेस के अलॉय व्हील। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो ऑफर की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड जैसे आपको फीचर्स भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। ऊपर अगर आप शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM मिलता है, जिसके ऊपर LED बेसिक टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बॉडी कलर ही डोर हैंडल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। ये एक एसेसरीज़ का पार्ट है। अगेन ये जो आप देख रहे हैं विंडो बेल्ट के नीचे प्रॉपर एक क्रोम की गार्निश, ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। नीचे साइड माउल्डिंग्स जो है ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। तो ये ओवरऑल इसकी एसेसरीज़ है। पीछे जो सी पिलर के ऊपर भी आप क्रोम की गार्निश देख रहे हैं ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। इधर आपको फ्यूल फिलिंग लिड मिलती है और यहाँ पर आपको 37 लीटर की जो कैपेसिटी है वो मिलती है। अब आप देखिए इसकी रेयर प्रोफाइल। रेयर से डेफिनेटली इसका जो एक प्रोफाइल है ब्लैक कलर के साथ उभर के सामने आ रही है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड सा अपीयरेंस आपको देता है। टर्न इंडिकेटर अभी जल रहा है। ये ऑलवेज ऑन मोड में कुछ ऐसी सीज टाइप जो है वो आपको यहाँ पर टेल लैम्प जो है वो देखने के लिए मिलती है। स्विफ्ट की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ऊपर यहाँ आपको स्टॉप लैम्प मिलता है, ये वॉशर है। ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना जो है उसकी प्लेसमेंट मिलेगी। वाइपर और डिफॉगर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे अगर आप बम्पर पर देखेंगे तो टोटल 4 आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। और बूट को अगर मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ तो आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो डेफिनेटली मिल जाता है और ये है इसका बूट स्पेस। नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो 268 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। पार्सल ट्रे प्रॉपर दी गई है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पर एक लगेज लोडिंग लैम्प जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिलता है। हुक यहाँ पर आपको दी गई है, लेकिन इसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया है कि आप कितने केजी तक का वेट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर डाल सकते हैं। टूल किट वगैरह के लिए जैक वगैरह की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दी गई है। आप नीटली इसको यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत अच्छे से कवर हो जाता है, तो कहीं से भी आपके टूल्स जो है वो एक्सपोज्ड दिखते नहीं है। नीचे आपको मिलता है स्पेयर व्हील। ये एक नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 80 km/h। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँगा तो ये R14 साइज़ का है, यानी जो आपको गाड़ी के साथ टायर्स मिल रहे हैं अलॉय 15 इंचेस के, उससे एक साइज़ छोटा रहने वाला है। ऊपर यहाँ पर आपको प्रॉपर कवरिंग दी गई है, सब हार्ड प्लास्टिक मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। इधर आपको 2 ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं ताकि आप इजीली अपने टेल गेट को क्लोज कर पाएँ। इस साइड की प्रोफाइल में आप आएंगे तो बहुत सॉर्टेड सी प्रोफाइल लगती है। गाड़ी मॉडिफाई होने के हिसाब से तो भाई साहब बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए ज़रूर मिल जाता है।
अब आप आइए कैबिन के अंदर। तो कैबिन के लिए चाहिए चाबी। चाबी अगर मैं आपको दिखाऊं तो चाबी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो वही ब्लू टोन के साथ सुजुकी का लोगो मिलेगा। अगर इस चाबी में भी कुछ ब्लैक एडिशन वाला कुछ ऐसा ट्विस्ट दिया जाता तो होप सो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेटर हो सकता था। फिलहाल अगर आप कैबिन की बात करेंगे तो एक सिंगल कलर के साथ आपको ओवरऑल इसका कैबिन मिलता है, प्रॉपर ब्लैक थीम। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़े बहुत सिल्वर एक्सेंट्स जो है वो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ग्रे टोन देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ऑडोमीटर्स के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डोर पे आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डार्क ग्रे फिनिश मिलेगा। तो कहीं कहीं पर फिनिशिंग का यूज़ किया गया है, लेकिन कैबिन जो है ओवरऑल आपको सिंगल कलर थीम के साथ ही मिलता है। तो सबसे पहले डोर से बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इसका पार्ट है ये फैब्रिक है, यानी सॉफ्ट टच आपको मिलेगा। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स आपके पास यहाँ पर रहने वाले। ड्राइवर साइड का जो है वो आपको ऑटो विंडो के साथ मिल जाता है। इस साइड ORVM के आपको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्स मिलते हैं, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए क्रोम फिनिश के साथ जो डोर लीवर है वो आपको मिलेगा। यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर और अच्छा साइज़ जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान या फिर मैप पॉकेट का आप कह सकते हैं कि मिल जाता है। सीट्स जो है वो आपको फैब्रिक की मिलती है, लेकिन फिलहाल ये जो सीट कवर्स हैं ये एक एसेसरीज का पार्ट है। उसके बाद इस सीट में आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट जो है वो मिल जाता है। इधर आपको फ्यूल फिलिंग जो लिड है आपकी उसको ओपन करने के लिए लीवर जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हेडलाइट लेवलर है, ट्रैक्शन बंद या ऑन करने का बटन जो है वो आपके पास है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको इस वेरिएंट में मिलता है। तो आउटर में इसके क्रोम की रिंग है और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप आइए कैबिन के अंदर। कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो यहाँ कोई बहुत बड़े चेंजेस आपको डेफिनेटली विजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर मैं एक बार इसका जो इग्निशन है वो ऑन करता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए सेम तरीके का क्लस्टर जैसे अभी हम देखते आए हैं वही चीज़ आपको मिलती है। बीच में MID है, इधर आपके पास टैकोमीटर है, इधर आपके पास स्पीडोमीटर है, दोनों एनालॉग बेस्ड है। यहाँ ऊपर टाइम आपको विजिबल हो रहा है, टेम्परेचर विजिबल हो रहा है, गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, फ्यूल की गेज आपको नीचे विजिबल हो जाएगी। दो स्टिक्स हैं, एक इस साइड है एक उस साइड है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह, रेंज, एवरेज, गाड़ी क्या दे रही है आपको वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। दूसरी साइड से ट्रिप A, ट्रिप B, उन चीज़ों को आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूंगा तो स्टीयरिंग व्हील डेफिनेटली फ्लैट बॉटम है। स्टीयरिंग पकड़ने में काफ़ी बढ़िया लगता है। प्रॉपर लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 2 एयर बैग। तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में और को ड्राइवर दोनों साइड में आपको एक एयर बैग मिलता है। ये जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं ये इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मारुति का स्मार्ट प्ले जो स्टूडियो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है जैसे हमने अभी ब्रेजा वगैरह में देख लिया है रिसेंटली, वैसा नहीं है। छोटा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेकिन इसके भी टच रिस्पॉन्सेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करता, कोई लैग नहीं है। और कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं। इंटरफेस भी सही है। यहाँ पर अगर कोई भी आप अपना यहाँ पर मीडिया प्ले करते हैं उसकी इन्फो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिवाइस कनेक्ट होगा, कॉल आपने करनी है, मीडिया, टाइम, डेट, ये सारी चीज़ें, बेसिक इन्फो भी आपको यहाँ पर मिलती है। और ये क्विक एक्सेस हब जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स की अगर बात करूँगा तो मल्टीपल सेटिंग्स हैं यहाँ पर। टाइम जोन, डे नाइट सेविंग, 24 आवर फॉर्मेट, तो ये बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप ऑडियो से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं, डिवाइस से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मिलता है एक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप। ये बीच में डिस्प्ले है जहां पर आपको जो आपने टेम्परेचर वगैरह सेट करा है वो चीजें विजिबल होंगी। इधर आपको जो है प्रॉपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑटो AC का फीचर आपके पास यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाला है। और नीचे अगर आप स्विच होते हैं यहाँ पर है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। इधर आपके पास USB और ऑक्स के लिए पोर्ट रहने वाला है, थोड़ा स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर्स आपके पास यहाँ पर है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, डेफिनेटली आपको स्विफ्ट में AMT भी मिल जाता है जिसको मारुति AGS कहता है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, पार्किंग ब्रेक, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रोम की जो फिनिश है वो आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। सेंटर में राउंड शेप की AC वेंट्स आपको मिलते हैं जिसकी साइड्स में क्रोम का यूज किया गया है। ये हैजार्ड लैम्प का स्विच आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी जो एक सिल्वर सी ग्रे सी टोन है वो आपको डैशबोर्ड के ऊपर देखने के लिए मिलती है। और स्टोरेज एक डिसेंट से साइज का ग्लोब बॉक्स आपके पास है, बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है। मैनुअल वगैरह रखने के बाद थोड़ा बहुत जो आपके काम है चला देगा।
ऊपर स्विच जैसे ही आप होते हैं तो ये है इसका वाइजर, जहां पर एक छोटा वैनिटी मिरर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स्ड है, आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। हेडरेस्ट आपको जरूर एडजस्टेबल मिलते हैं। फ्रंट में भी, सेकंड रो की भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। सेंटर में कैबिन लाइट इस तरीके से हाइलोजन बेस रहेगी। माइक आपको यहां पर दिए गए हैं वॉइस कमांड के लिए, और इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है। वाइजर की आप बात करेंगे तो ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। स्टीयरिंग पर मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, ये है इसके टेलीफोनिक कंट्रोल्स। आपको कॉल उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, उससे रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इस स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इस साइड वाइपर के स्टॉक्स जो है वो आपको मिलेंगे। इधर हेडलैम्प के कोई ऑटो हेडलैम्प का फीचर डेफिनेटली आपको यहां पर नहीं दिया गया। अब सीट्स की बात करते हैं। सीट्स की जब बात आती है तो सीट्स जो है वो डेफिनेटली काफी कुशनी सीट्स है, बहुत आरामदायक सीट्स आपको यहां पर मिलती है। अच्छा अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको यहां पर मिल जाता है। और जब आप इस सीट को अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। यहां से आपको विजिबिलिटी जो है वो भी अच्छी मिलती है। साथ में आपका कोई बॉडी पार्ट अननेसेसरी कहीं पर भी टच नहीं होता ताकि आप डिस्टर्ब हो। इसके बाद आपको अगर मैं एक चीज और बताऊं तो यहां देखिए, ABC तीनों पेडल के बाद आपके पास यहाँ पर प्रॉपर एक डेड पेडल जो है वो आपको दिया गया है, और यहाँ पर भी अच्छा स्पेस है। तो उससे रिलेटेड डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कोई ऐसी इश्यूज जो है वो गाड़ी में बैठने में यानी स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से एक बार जरा इसको ऑफ कर देते हैं। फिर बात आती है गाड़ी की सेकंड रो की। सेकंड रो में यहाँ से जब आप स्विच होते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, तो सबसे पहले डोर पैड की बात करते हैं। आगे हमने यहाँ पर फाइबर पार्ट देखा था जो सॉफ्टस्ट था, यहाँ पर नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है। इधर आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल मिलेगा, क्रोम फिनिश के साथ डोर लीवर है, स्पीकर है, छोटी बॉटल आधे लीटर तक की आएगी, 1 लीटर की नहीं आएगी। चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। कैबिन के अंदर स्विच होने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो अब यहाँ पर बात करते हैं जरा स्पेस की। यहाँ अगर आप स्पेस देखेंगे, नी रूम अच्छा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिक्लाइन है अभी। और उसके बाद अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी डिसेंट सा है। इधर आपको कोई AC वेंट्स, कोई चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलते, जो कि डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ। स्पेशली ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो सेकंड टॉप में तो यार ये चीज़ें होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई हैं। हम्प अच्छा खासा है। तो पीछे की अगर मैं बात करूँगा तो 2 बड़े हट्टे कट्टे एडल्ट और 1 बच्चे के लिए कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों ही पतले हैं, मतलब बहुत हेल्दी नहीं है, तो 3 लोग भी पीछे बड़े थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। बीच वाले बंदे को दोनों साइड पैर डिवाइड कर कर बैठना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम्प की जो हाइट है ये थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल कर सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, हेडरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पीछे भी आपको इस तरीके से फोल्डेबल रूफटॉप के ऊपर हैंडल्स जो है वो मिलेंगे। कैबिन लाइट यहाँ पर कोई नहीं दी गई है, यानी एक रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट जिसे आप कह सकते हैं, वो आगे है, वो भी आपके जो है वो हाइलोजन बेसी देखने के लिए मिलेगी। एक बार गाड़ी से आइए बाहर की ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आइसोफिक्स सीट्स के माउंट आपके पास ज़रूर है। सेंटर वाले पैसेंजर के लिए लैप बेल्ट है। 60 और 40, ये 40 है और ये 60 है, यानी 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और ये सीट्स जो है वो आप इजीली यहाँ पर इस तरीके से, आपको यहाँ पर दिया गया लीवर, आप इसको फोल्ड करके इजीली अगर अपना बूट एक्सेस करना चाहे तो अगर एक बंदा पीछे कम है तो वो इजीली यहाँ से कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात आती है जरा इस गाड़ी के इंजन की। क्या 2023 में मारुति ने स्विफ्ट में भी कुछ इंजन में चेंजेस किए हैं, और किए हैं तो अब ये गाड़ी आपको क्या माइलेज, परफॉर्मेंस जो है वो जनरेट कर देती है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं सामने और खोलते हैं स्विफ्ट का इंजन पे। तो ये है मारुति स्विफ्ट 2023 का इंजन पे, ये ZXi है। और यहाँ पर स्विफ्ट के साथ आपको पहली चीज़ तो 5 स्पीड मैनुअल और AGS 2 ऑप्शन मिलते हैं ट्रांसमिशन के। 1.2 लीटर का K सीरीज डुअल VVT के साथ आने वाला 4 सिलेंडर पेट्रोल यूनिट मिलता है। ये इंजन 113 Nm तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है और अप्रॉक्सीमेटली 89 PS की पावर। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये गाड़ी आपको 22 किलोमीटर के आसपास का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो देती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर अंडर बॉडी में प्रोटेक्शंस जो है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली विजिबल हो जाएंगी। ऊपर भी अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर इंसुलेशन फिलहाल आपको यहाँ पर दी हुई है। अब करते हैं जरा इसको यहाँ से क्लोज। अब यहाँ पर विंडशील्ड के ऊपर आप देख रहे हैं
सीट कवर्स, मड फ्लैप, डोर वाइजर, साइड मोल्डिंग्स, विंडो फ्रेम्स, विंडो फ्रिल गार्निश, सी पिलर गार्निश, हैंडल क्रोम, डोर बैक डोर गार्निश। तो ये कुछ एसेसरीज़ हैं जो मैंने आपको बताया। इसका प्राइस है 18,210 रुपये, जो कि इस वेरिएंट में फ़िलहाल अभी लगी हुई थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप मुझे ये बताइए कि स्विफ्ट आपको ब्लैक कलर के साथ, यानी एक्चुअली ये ब्लैक एडिशन में कैसी लग रही है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये गाड़ी, ये हैचबैक एक ऐसी है जो कि हरियाणा और पंजाब वालों का सच्चा प्यार है, क्योंकि जट और जाट जानते हैं कि गाड़ी को मॉडिफाई कैसे करवाया जाता है, गाड़ी कैसे रखी जाती है और उसकी केयर कैसे की जाती है। तो आपको इस बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भैया जी गाड़ी चैनल को। बहुत जल्द आप लोगों से फिर से मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।